हाय एवरीबॉडी। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे लाइव देख लिए होंगे, एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म भरना कैसे, उसका प्रोसीजर देख लिया होगा। पर कोई भी व्यक्ति कंप्लीट फॉर्म नहीं भर सकता है क्योंकि वहां पर लगेगा पेमेंट, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट फॉर्म भरना देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को 8 मार्च दिन 11:50 तक क्लोजिंग डेट दी गई है, और आज से अगर आप देखें तो करीब 1 महीने का समय है। तो सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना, क्योंकि आपके ब्रोशर में हर जगह पर कहीं ना कहीं पर ये लिखा हुआ है कि भाई करेक्शन विंडो फ्यूचर में ओपन नहीं होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी वो वेल एंड गुड है, पर ऐसी कोई गलती मत करिए। आपको एनटीए बोल रहा है कि करेक्शन विंडो फ्यूचर में ओपन नहीं है, करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके करेक्शन के लिए इंतजार मत करिएगा। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। मेरी टीम और आप मेरे साथ कर पाएंगे आपकी नीट में 700 प्लस का सफर। और कृपया करके हर बच्चा जो है विश्वास रखिए, बायोलॉजी में तो 360 में से 360 गारंटीड है। आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाली हूं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको नीट का फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखना है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आज बिल्कुल श्योर शॉर्ट ट्रुथ के बारे में बात करेंगे, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो भी कितने साइज का चाहिए, कहां पर चाहिए, कब अपलोड होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ये पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मैं वहां पर पहुंचा दूंगी, तो आपको ये वाला मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फीस सब देख लीजिए। अब आइए, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट जो है बच्चों, वो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ की तरह इस्तेमाल की जाएगी। क्लास 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है, कृपया करके वो सारा डिटेल जो है आप आधार कार्ड में भरिए। अगर कुछ भी डिफरेंस है बेटा, कहीं ना कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो क्लास 10th की जो डिटेल्स है, आपके मम्मी पापा की डिटेल, आपका एड्रेस डिटेल, जो कुछ भी है बेटा, मेक श्योर कि आपके आधार कार्ड में बिल्कुल वैसा ही मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाके आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, है ना। आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। आधार कार्ड अपडेट होने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपको 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आप ड्रॉपर हो तो, और अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, फ्रेशर हो, तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। इन दोनों डॉक्यूमेंट की जो साइज होनी चाहिए वो 50 से लेकर 300 KB के बीच में होगी। जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी, साथ ही साथ उन सारे डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी इस साइज में, जो साइज आपके ब्रोशर में दिया गया है उस साइज में लगा के रखिए। मतलब आप एक हार्ड कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, पूरा जो ओरिजिनल कॉपी है, साथ ही साथ स्कैन्ड कॉपी जो है, ध्यान से सुनिए, स्कैन्ड कॉपी पर्टिकुलर साइज के आपके पास एक फोल्डर में होनी चाहिए, क्योंकि आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए कहीं डिटेल मांग रहा है आपकी मार्कशीट्स की, तो आप हार्ड कॉपी रखिए और वहां से देख देख कर लिखिए, अपने मन से मत लिखिएगा। देख लो ना एक बार क्या दिक्कत है। नेक्स्ट जो है बेटा जी, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं और अगर आपके पास अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है, कृपया करके एटलीस्ट अप्लाई कर दीजिए, ताकि रिसिप्ट नंबर आ जाए और वहां पर आप रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए। यूडीआईडी कार्ड, पीडब्ल्यूडी का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका भी जो है कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉर्मल वालों को सर्टिफिकेट नहीं बनाना, पर ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वालों को अगर बेनिफिट चाहिए है तो कृपया करके सारे बच्चे जो जिनकी आय 8 लाख से कम है, वो सारे बच्चे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाएंगे, जो हर साल रिन्यू होता है। सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि अब आप भर रहे हो ऑल इंडिया काउंसलिंग का नीट फॉर्म, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है इसके थ्रू मिलेगा। तो कृपया करके हर बच्चा स्टेट वाला नहीं चलेगा, आपका चलेगा सेंट्रल वाला। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए है, ठीक है बच्चे। अब एसटी एससी आपके पास स्टेट का है, सेंट्रल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका हर सर्टिफिकेट होगा, जीवन में कभी बना होगा, जिंदगी भर वैलिड होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए हर साल बनवाना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पुराना है और उसकी वैलिडिटी अभी बाकी है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हो नया बनवाना पर अभी नहीं आ पाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो साइज है बेटा वो 50 से 300 KB होनी चाहिए है। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये स्टेट काउंसलिंग में लगता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट, इसकी भी जरूरत अभी नहीं है। गैप सर्टिफिकेट को स्पेसिफिक काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में लगता है, या ऑल इंडिया काउंसलिंग के कुछ कुछ कॉलेजेस में लगता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको कैटेगरी
सर्टिफिकेट में फिलहाल अभी भी कोई डाउट है कि मैम क्या हम फॉर्म में रजिस्टर्ड नंबर डाल सकते हैं, क्या मैम हम फॉर्म में पुराना वाला डाल सकते हैं, क्या फॉर्म में हम नया वाला डाल सकते हैं, तो इन सब के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे बताना। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो के थ्रू आपको पूरा अवेयर कर दूंगी। सब कुछ देख लेना, सारे ज्ञान चक्षु खोल लेना, तभी आप अपना फॉर्म भरना, ठीक है। नेक्स्ट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ मैं, इस बार क्या हो रहा है बच्चे कि आपकी जो लाइव फोटो है वो ली जा रही है, तो आपकी जो लाइव फोटो की फोटोग्राफ है वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए है। तो अगर आधार कार्ड में बहुत पुरानी है तो कृपया करके उसे अपडेट करा लीजिए। अगर आप अपडेट नहीं करा पा रहे हैं तो आपके ब्रोशर में एक बात लिखी हुई है कि आप अपना रीसेंट फोटोग्राफ किसी पेपर में पेस्ट करके उसे अटेस्ट करा के वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे कि ये है मेरी रीसेंट फोटोग्राफ, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड फोटोग्राफ है, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं अपडेट कराना चाहते तो ये भी कर सकते हो कि रीसेंट फोटोग्राफ एक पेज में चिपकाओ और उसे किसी गेजेटेड ऑफिसर, तहसीलदार, जो भी मजिस्ट्रेट इनके थ्रू अटेस्ट करवा लीजिए और वो डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आधार कार्ड जो है वो आपका लिंक होना चाहिए, ओटीपी जिस पर आता है उस नंबर से लिंक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी ईमेल और आप फोन नंबर डाल रहे हो वो बिल्कुल सही साट होना चाहिए, क्योंकि आपके फोन नंबर पे ओटीपी आता है और ओटीपी जब डालोगे तभी प्रोसेस आप रजिस्ट्रेशन का आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो आधार कार्ड की पूरी जानकारी क्लास 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आप मान लीजिए आप NRI अगर आप OCI कैंडिडेट हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर वहां पर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो साइज होगी वो 10 KB से 200 KB होगी। आधार कार्ड का जो साइज है वो 10 KB से 200 KB है, ठीक है। तो सारे बच्चे प्लीज इतना कंप्रेस करके, है ना, फॉर्मेट में ला के और फिर आप अपना फोल्डर बनाओ और सीधे वहां से डाउनलोड क्यों करना, सीधे अपलोड करते जाओ, ठीक है। साइज जो फोटोग्राफ का 4 से 6 बोला गया, पर मैं तो कहती हूँ 15, 20, 50 खिंचवा के रख लो। वाइट बैकग्राउंड में खिंचवाना है ना, 4x6 की पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए है, ठीक है। सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। नेक्स्ट इज थंब इंप्रेशन, कैसे आपको 5 उंगलियों के 10 उंगलियों का थंब इंप्रेशन वहां पर अपलोड करना है। एक व्हाइट पेपर पे ले लीजिए, स्कैन करिए और अपलोड करिए, ठीक है। साइज कितना होना चाहिए, 10 से 200 KB होना चाहिए है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्कुल अपडेटेड सही साट होने चाहिए हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो, मैं यहाँ हूँ आपके बारे में सुनने के लिए, पर कृपया करके बिल्कुल भी हरी जल्दी मत मचाइएगा। कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से फॉर्म भरेंगे। किसी भी चीज में कोड नहीं समझ में आ रहा है, कैसे भरना है, प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। आई होप यू लर्न, एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर देख लेना, क्योंकि इसी में PDF दूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।